So I choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग इशू नंबर 6। इस वीडियो का टारगेट भी वही है, 500 लाइक्स या फिर 2000 व्यूज। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से लेक्स लूथर फ्यूचर में हो रही घटनाओं से सबक लेकर लेजेंड ऑफ डूम की टीम को बनाता है। इस एपिसोड के अंदर हम मेन कहानी को आगे बढ़ाएंगे, द जोकर। लोग ये जानना चाहते हैं कि इससे पहले जोकर क्या था, एक हत्यारा, एक कॉमेडियन, एक मुसीबत में पड़ा हुआ बच्चा या फिर एक नॉर्मल बच्चा। लेकिन अगर तुम जोकर से पूछोगे तो वो तुम्हें मारने से पहले बोलेगा मैं नहीं जानता। और इस टाइम पे जोकर मार्शियन मैनहंटर के दिमाग में बैठकर हंस रहा है, क्योंकि पहली बार वो इस पूरी दुनिया को अपने साथ हंसता हुआ महसूस कर पा रहा है। अम्ब्रेक्स यानी कि अल्ट्रावायलेट लैंटेन सन अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जॉन स्टीवर्ट बोलता है कॉस्मिक मेम्ब्रेन हट चुकी है, अम्ब्रेक्स की एनर्जी बहुत ताकतवर महसूस हो रही है। सिनेस्ट्रो आधी पॉपुलेशन को अपनी कॉप्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो साइबॉर्ग बोलता है कि चीजें उससे भी खराब हो चुकी हैं। अगर हमने जल्दी काम नहीं किया तो अर्थ एक जिंदा एविल प्लेनेट बन जाएगी। जॉन पूछता है क्या तुम मल्टीवर्स से हेल्प बुला सकते हो? तो विक्टर कहता है मैं कोशिश कर सकता हूँ। जॉन बोलता है तो जल्दी करो, अम्ब्रेक्स की एनर्जी मुझे अपनी तरफ खींचती जा रही है, मैं इसे लंबे टाइम तक नहीं रोक पाऊंगा। तभी सिनेस्ट्रो वहां पहुंच जाता है। वो बोलता है तो रोकने की कोशिश मत करो। उसकी अल्ट्रावायलेट कॉप्स हॉल ऑफ जस्टिस के चारों तरफ बने डूम को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सिनेस्ट्रो बोलता है मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, तुमने एक पूरे प्लेनेट को मार दिया था, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत है, बाहर आकर मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें सबसे पावरफुल लैंटेन बना दूंगा। इधर लेक्स लूथर और जोकर मार्शन और सुपरमैन को टोटलिटी की शेल के अंदर लेकर जाते हैं, जहां अंदर उन्हें टोटलिटी का कोर दिखाई देता है। हर एक बढ़ते हुए कदम के साथ लेक्स लूथर को उस डोर नॉब की पावर बढ़ती हुई महसूस हो रही है। वो और जोर से वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि ये डोर नॉब एक टाइम पे टोटलिटी का हिस्सा था, जो कि काफी सालों पहले टोटलिटी से टूटकर अर्थ पे आ गया था। लेक्स लूथर ने टोटलिटी की पावर को हासिल करने के लिए 7 में से सिर्फ 2 फोर्सेस को अनलॉक किया है, लेकिन वो टोटलिटी लेक्स लूथर को अपनी तरफ बुला रही है। वो चाहती है कि लेक्स इस पावर को हासिल करे, लेकिन तभी लेक्स अपने पोर्ट की खिड़की की तरफ देखता है। उसे एक हाथ दिखाई देता है, जो हाथ अचानक से उसे पकड़कर पोर्ट से बाहर खींच लाता है, और ये होता है बैटमैन। लेक्स पूछता है कि तुम्हें तो उन सेल्स ने खा लिया था। बैटमैन बोलता है मेरे पास क्रिप्टोनाइट रिंग थी लूथर, भले ही सुपरमैन का डीएनए बदल चुका हो, लेकिन अब भी वो सुपरमैन का डीएनए ही है। लूथर पूछता है तुम सुपरमैन के अंदर क्रिप्टोनाइट लेकर आए? अगर किसी के पास तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत किसे है? बैटमैन कहता है तुम्हें है। अब मैं हाथ तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा और उस चीज को हासिल करूंगा जो तुम्हारे हाथ में है। लेक्स बोलता है तुम काफी जबरदस्त बातें कर रहे हो, जितना बकना है बक लो, लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग के डर को फील कर पा रहा हूँ। तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा सामना किससे हो रहा है, तुम एक मामूली जासूस हो। और गाइस, जब बैटमैन ने लेक्स लूथर को उस पोर्ट से बाहर निकाला था, तब वो डोर नॉब लेक्स लूथर के हाथ से छूटकर एक पास की सेल में अटक गया था। बाहर सुपरमैन धीरे धीरे टोटलिटी के कोर के पास जा रहा है, जबकि अंदर बैटमैन लेक्स लूथर के साथ लड़ रहा है। वो बैटमैन को बहकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बैटमैन उस डोर नॉब के पास जाने की कोशिश कर रहा है। इधर पानी के नीचे फ्लैश ग्रूड को रुकने के लिए बोलता है, तो ग्रूड बोलता है आखिर मैं क्यों रुकूंगा, मैं सालों से इसी दिन का वेट कर रहा था। फ्लैश खड़ा होते हुए बोलता है मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। वो स्टिल फोर्स के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा है। क्रूड बोलता है तुम्हारे अंदर काफी ताकत है कि तुम स्टिल फोर्स के खिलाफ अपनी थोड़ी सी भी मांसपेशी हिला पा रहे हो। अगर तुम इसी तरीके से लगे रहे तो 100-200 सालों में दरवाजे तक तो पहुंच ही जाओगे, अगर तुम इस विस्फोट से बच पाए। इसके बाद ग्रूड चीता और मेंटा की तरफ चला जाता है। इधर मेंटा एक बड़े से हाल में खड़ा हुआ कह रहा है मैं इतने सालों से इस चीज का वेट कर रहा था। लेक्स लूथर ने क्या क्या नहीं ढूंढ निकाला, द इनविजिबल स्पेक्ट्रम, द स्टिल फोर्स, और अब ये आर्टिफैक्ट्स, गॉड्स के कब्रिस्तान की चाबी और तबाही के आंसू। मुझे उससे जलन हो रही है। तो चीता बोलती है कि ज्यादा मत सोचो, 7 एनर्जीज मिलकर इस यूनिवर्स को चला रही थी, और अब जब ये मर रहा है तो 7 काउंटर एनर्जीज इसे फिर से बनाएंगी। उन चीजों को लेने के बाद मेंटा पूछता है
आखिर हम इन चीजों का करेंगे क्या? चीता पूछती है। हमारे पास अपने दुश्मनों को हराने का रास्ता मिल चुका है, तुम ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे? मेंटा बोलता है कि मैं इसीलिए दुखी हूँ क्योंकि तुम्हें और मुझे अपने दुश्मनों को हराने का मौका पहले नहीं मिला। उधर बैटमैन लैक्स लूथर को दबोच लेता है तो लूथर जोकर से मदद मांगता है। इसीलिए जोकर मार्शियन की बॉडी का यूज करता है। वो सुपरमैन की बॉडी में घुस जाता है और वहां पहुंचकर बैटमैन के ऊपर हमला कर देता है। बैटमैन हॉकगर्ल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसपे जोकर बोलता है कि वो तुम्हारी बात नहीं सुन सकती बैट्स, क्योंकि उस आरी के अंदर मैंने अपने सबसे बेहतरीन टॉक्सिन्स डाल रखे थे। लेकिन तभी कैंड्रा उठ जाती है और पीछे से जोकर को एक जोरदार पंच मारती है। वो मार्शियन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल तो कर लेती है, लेकिन बैटमैन से कहती है कि मेरे पंख ये चेंज हो रहे हैं। बैटमैन बोलता है कि शायद टोटलिटी की वजह से चेंज हो रहे होंगे, क्योंकि सोर्स वाल के जायंट्स मार्शियन मैन हंटर को द फर्स्ट अबोमिनेशन बुला रहे थे और मुझे लगता है कि मार्शियन ही हमें जीत दिला सकता है। तो हॉकगर्ल बोलती है कि मैं मार्शियन को संभालती हूँ, तुम जाकर उस चीज को हासिल करो। और तब बैटमैन और लूथर दोनों उस डोरनॉब की तरफ भागते हैं, लेकिन लूथर उसको पहले हासिल कर लेता है और बैटमैन से कहता है इस बार तुम नहीं जीत पाओगे, क्योंकि जो पावर मेरे हाथों में है ये तो उस महान पावर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तुम्हें लगा कि तुम्हारा दोस्त मार्शियन इन सब की चाबी था, तुम्हें लगा कि वही टोटलिटी को हासिल कर पाएगा, लेकिन वो सब एक झूठ था। तो लैक्स उस डोरनॉब की पावर का यूज करके बैटमैन के हाथ पैर तोड़ देता है और वो मार्शियन, सुपरमैन और बैटमैन को वापस हॉल ऑफ जस्टिस में भेज देता है, जहां साइबोर्ग और जॉन की नजर इनके ऊपर पड़ती है। मार्शियन बोलता है कि लूथर ने हमको हरा दिया और कैंड्रा वो कहाँ पे है? इसके बाद विक्टर फ्लैश से कांटेक्ट करता है, जो बोलता है कि मैं हार चुका हूँ, यह स्टील फोर्स बहुत ताकतवर है, स्पीड फोर्स इससे नहीं लड़ सकता, हम इस बेस को छोड़कर वहाँ पे आ रहे हैं, क्या तुम हमें बूम ट्यूब कर सकते हो? लेकिन यहाँ पे विक्टर उस डूम को बचाने में बिजी है, जो अब तक हॉल ऑफ जस्टिस की रक्षा कर रहा है, लेकिन विक्टर कब तक कर पाएगा कोई नहीं जानता। तो जॉन स्टीवर्ट बोलता है कि इसमें मेरी गलती है, मुझे इनविजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में बता देना चाहिए था। मार्शियन बोलता है कि इसमें मेरी गलती है, मैं जस्टिस लीग का चेयरमैन हूँ और मैंने अपने सीक्रेट्स तुम लोगों से छुपाए। उधर फ्लैश कह रहा है कि इसमें मेरी गलती है, मैंने स्टील फोर्स को पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया, क्योंकि मैं नहीं मानता था कि स्टील फोर्स स्पीड फोर्स से जीत सकता है। जॉन फील कर रहा है कि अम्ब्रैक्स की एनर्जी इस पूरे अर्थ के ऊपर कंट्रोल करने में लगी हुई है, और अगर साइबोर्ग जॉन को ब्लॉक नहीं कर रहा होता तो अब तक वो भी एक अल्ट्रा वायलेट बन चुका होता। जिसपे साइबोर्ग बोलता है कि मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ शील्ड्स को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम खुद अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो। तभी जॉन को अपने अंदर की पावर फील होती है, तो जॉन दिमाग लगाता है। वो सोचता है कि अगर ये स्टील फोर्स और इनविजिबल स्पेक्ट्रम क्या हो अगर हमें इनके खिलाफ नहीं लड़ना हो। मार्शियन बोलता है तो तुम ये कह रहे हो कि हम इनका यूज कर सकते हैं? अगर मैं तुम्हें काफी लोगों से जोड़ पाऊं तो हम उनको सिनिस्टो की कैद से आजाद करा सकते हैं। जॉन बोलता है और तब मैं उनको दिखाऊंगा कि इमोशनल स्पेक्ट्रम का कैसे यूज करते हैं, कैसे अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में कन्वर्ट करना है। लेकिन सवाल ये है कि मैं इस प्लेनेट के हर इंसान तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच पाऊंगा कि उनको टाइम रहते सिनिस्टो की कैसे आजाद करा सकूं, कि उनको टाइम रहते ये सब दिखा सकूं। तो फ्लैश बोलता है नहीं जॉन, सवाल ये है क्या तुम मेरी सुपर फास्ट कार को चला सकते हो? इधर जोकर लेजायन ऑफ डूम के हेडक्वार्टर में पहुंच चुका है, वो काफी खुश लग रहा है, वो अर्थ को गुड नाइट बोलता है। इधर बैटमैन कह रहा है जॉन तुम्हें जल्दी करना होगा। तो जॉन बोलता है सबसे पहले मुझे हॉल ऑफ जस्टिस से बाहर निकलना होगा। तो सुपरमैन बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उधर फ्लैश स्टील फोर्स को यूज करने के बारे में सोचता है, वो कह रहा है कि अगर मैं दरवाजा खोल सकता हूँ तो बंद भी कर सकता हूँ। तो सुपरमैन जॉन स्टीवर्ट को फ्लैश की कार के अंदर बिठाकर उसे पूरी ताकत से बाहर फेंक देता है। फ्लैश अपने मॉलिक्यूल्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि मार्शियन मैन हंटर इस पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जॉन भी अपनी पूरी ताकत का यूज करता है। उस डूम के खुलते ही अल्ट्रा वायलेट कॉर्प्स सुपरमैन के ऊपर हमला कर देती है। पानी के नीचे मेंटा हेडक्वार्टर के ऊपर हमला कर देता है। अगर एक और ऐसा हमला हुआ तो ये हेडक्वार्टर टूट जाएगा। तो गाइस जॉन स्टीवर्ट इस पूरे प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जबकि मार्शियन मैन हंटर पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस ग्रीन लैंटर्न को तुम अपने सामने देख रहे हो उसके ऊपर यकीन करो। उधर लूथर टोटलिटी की पावर को उस डोर नॉब के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर नॉब
नीला चमकने लगता है। तभी पीछे से हॉक गर्ल लूथर के ऊपर हमला कर देती है। जॉन देखता है कि इस प्लैनेट का कलर चेंज हो रहा है और वो कलर है व्हाइट लैंटेन का।